अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फलक नाज लाहौर प्राइम टीवी से। इस वक्त मैं अली अदनान साहब के डेरे पे खड़ी हूँ, जो इस वक्त लब्बैक की तरफ से खड़े हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो इस वक्त मेरे पास हैं। तबस्सुम साहिबा बड़ी ही पर्सनैलिटी वाली शख्सियत है, बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है और वो अपने भाई के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं। हमें इस बात की खुशी हो रही है। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ उनसे सुनाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस बसम आप? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह पाक का करम। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप बताइएगा हमें कि लब्बैक की आपने जो शुरू किया है तो इसमें आपका कितना आप अपने भाई के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी अवाम आपकी तरफ किस तरह झुक रही है, या कितनी मैंने मैंने देखा है कि तहरीके लब्बैक की तरफ लेडीज ज्यादा है। जी, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करूँगी। ऐसा ही है कि बिस्मिल्लाह, मैं चौधरी अली अदनान साहब की बहन हूँ और चौधरी अली अदनान साहब जो हैं तहरीक लब्बैक की तरफ से हल्का पीपी हल्का 152 के कैंडिडेट हैं और हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अब ये है कि सियासत में तो माशाल्लाह इतने अरसे से ही थे, लेकिन अब चूँकि उन्होंने इस तहरीक लब्बैक को भी ज्वाइन कर लिया है, तो जब दीन और सियासत मिलते हैं तो फिर ही कुछ काम होता है। क्योंकि कहते हैं कि दीन को सियासत से निकाल दें, सियासत को दीन से निकाल दें तो सिर्फ चंगेज़ी रह जाती है। और देख लीजिए हमारे मुल्क में चंगेज़ों की ही हुकूमत रही है, जिनको दूसरों का एहसास नहीं है। इस तहरीक की तरफ आने की वजह भी यही है कि इन लोगों ने अपने मंशूर में इस्लाम की वो बेसिक चीज़ें जिनको पैसे पुश डाल दिया गया था, उनको दोबारा से रीन्यू किया है और इनके मंशूर की 4-5 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें नंबर 1 पे है खत्म नबूवत। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा बिल है। इसके अलावा पिछली मिनटों में ट्रांसजेंडर्स के वाले से बिल्स पास हो रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सा स्टैंड लिया है। इसके अलावा इस्लाम का जो एक पैगाम मुसावात है, ये लोग उसके ऊपर भी तवज्जो देते हैं और मोर ओवर इस्लामी तालीमात को अमली तौर पे, यानी कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम लोगों को ये कि मुसलमान अपना जेस्चर, अपना हुलिया, अपनी लाइफ भी उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसमें खवातीन ज़्यादा हैं और खवातीन ही एक घर की, एक मुआशरे की यूनिट होती है। अगर खवातीन की रास्ता दुरुस्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक ख़ानदान संवर जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा था ना कि अगर तुम लोगों को कोई पढ़ी लिखी कौम चाहिए तो मुझे खवातीन को एजुकेट करने दें। तो अगर इस माशरे में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में अगर खवातीन दीन की तरफ राग़िब हो जाए, एजुकेशन हासिल करें, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि पैदा होने से लेकर मरने तक आप एजुकेशन हासिल करें, अगर वो तालीम याफ्ता, हुनरमंद और इल्म वाली और अक्ल वाली और शऊर वाली और इस्लाम वाली होंगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी बातें की हैं, बहुत ही अच्छी बातें की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, लब्बैक तहरीके लब्बैक जो है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे नबी की ये जो आप लेके एक तहरीक चले हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे हर इंसान को चलना चाहिए। मगर आवाम को कुछ और भी उम्मीदें हैं आप लोगों से, कि जैसे कि सड़कें हैं बिस्मिल्लाह पार्क की, या ये साथ साथ जैसे हमीदपुरा है, ये 3-4 जगह ऐसी हैं जो अवाम को इतनी उम्मीदें हैं, उनके गटरों का पानी जो है उनका घरों में जा रहा है, गटरों का पानी घरों में जा रहा है। अगर आप सीवरेज का काम, ये सारी उम्मीदें अवाम को पूरी करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से ही भाई जो है 15-16 साल से सियासत में है और बहुत सारे 7-8 साल से तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरी सुपरविजन में हर माह हमारे जो हमारे साथी हैं उनको राशन तकसीम किया जाता है। ठीक है जी, ये भी वो अपनी जेब से खर्च करते हैं, कोई गवर्नमेंट का फंड तो नहीं मिला। तो इस्लाही काम इन्होंने किए हैं। इसके अलावा पैच वर्क भी किए हैं रोड के ऊपर, और ये आपको पता बड़ा ह्यूज लेवल का बड़े बजट का काम होता है। अच्छा जी, अब ये है कि चूँकि ये सियासत में रहे हैं और सियासत में आपको पता है बड़ी जालिम सी चीज़ है, हमारे मुल्क में आगे बढ़ने नहीं देते। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की है और इन्होंने बहुत सारी मुखालफत, हर पार्टी की मुखालफत भी बर्दाश्त की है। आप ये कह रही हैं कि बिस्मिल्लाह पार्क, आप उनके अपने घरों के आगे देख लें कि रोड्स नहीं बनाई जाती उनके अपने घरों में। चौधरी अलीनाथ साहब हो गए, मेरा घर देख ले, हम लोग शालीमार स्कीम के अंदर हैं लेकिन हमारे अपने घरों के आगे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग पावर में कभी रहे नहीं, किसी भी ऐसी पार्टी में हम नहीं रहे कि हमारी ये हुकूमत हो, इसलिए कोई फंड्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मोटिव है अली अदनान साहब का
तहरीक लब्बैक की तरफ भी आने का, और इसके अलावा इलेक्शंस कंटेस्ट करने का भी यही है कि भाई इलाके का इंसान होगा तो ही वो वहाँ के मसाइल को अदरा कर सकेगा ना, उन मसलों को समझ सकेगा, फिर उनको एड्रेस कर सकेगा। अगर अल्लाह पाक ने उनको जो अपने लिए दिया है, जो उनका रिजर्वेशन है, अगर वो लोगों को आवाम को शामिल कर रहे हैं, उनकी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, औरतों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, और बगैर किसी को बताए, बगैर किसी नफ़े के लालच में कर रहे हैं, तो क्या आपका मतलब है कि वो जब उनको उनके हिस्से का फंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कभी अपने लिए जायज़ समझेंगे? डेफिनेटली इस इलाके का फंड इसी इलाके पे लगेगा और इस इलाके के लोगों के मसाइल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आजकल तो लोग कंपेयर भी कर रहे हैं कि अगर 15 से 20% मिलने वाला फंड भी अगर इलाके पे लगा दिया जाए तो इलाके की किस्मत संवर जाए। लेकिन आप देखें कि पिछले कैंडिडेट्स का इतना भी हौसला नहीं है कि 15 से 20% ही लगा सकें। तो यहाँ हम आपसे गारंटी करते हैं और एक किस्म का कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, पूरा आपको हम पे एतबार करना चाहिए कि पूरे का पूरा फंड हमारे अपने इलाके की ही पर ही लगेगा और यहाँ के लोगों की तरक्की होगी। अभी उनका पावर में उसके आने की कोशिश करना या इलेक्शन में कंटेस्ट करने का मकसद भी यही है कि मुकामी क़यादत को मौका दिया जाए, मुकामी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने बहुत, तबस्सुम ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और नाज़रीन इन्होंने जो बातें की हैं वो पुरुम्मीद बातें की हैं, आवाम के लिए की हैं, और उन्होंने यकीन दहानी दी है कि इंशाल्लाह अब हम जो है ना ये सारी चीज़ें प्रमोट करेंगे, आवाम को देंगे। आवाम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह आवाम के हर काम को नज़रसानी